वह औरत जिसकी उम्र मुश्किल से 25 साल रही होगी, अपने नए नवेले पति के साथ बस स्टैंड पर खड़ी थी। चेहरे पर एक नई नई शादी की चमक थी, लेकिन आंखों में थोड़ी घबराहट। उसके पति ने, जो उम्र में उससे काफी बड़ा लग रहा था, करीब 45 साल का, धीरे से उसकी हथेली पर एक छोटी सी गोली रखता है। सुनो, उसने बड़े प्यार से कहा, ये दवा खा लो, इससे सफर में उल्टी नहीं आएगी। और तुम समझ रही हो ना, प्रेगनेंसी का भी डर नहीं रहेगा। बस इसे टॉयलेट के अंदर जाकर खाना, पानी के साथ मत लेना, थूक के साथ ही निगलना, तभी असर करेगी। औरत ने मासूमियत से उस गोली को देखा। उसके लिए वह सिर्फ एक दवा थी, लेकिन असल में वह मौत का दूसरा नाम था, साइनाइड। वह पब्लिक टॉयलेट की तरफ बढ़ी। उसका पति बाहर ही खड़ा था। वह बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। जैसे ही वह औरत अंदर गई, उस आदमी के चेहरे के हाव भाव बदल गए। प्यार और चिंता की जगह एक सर्द क्रूर मुस्कान ने ले ली। अंदर से धप्प की आवाज आई। शायद कोई गिर पड़ा था। भीड़ में किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वह आदमी जानता था कि क्या हुआ है। वह पलटा और बिना पीछे देखे तेज कदमों से भीड़ में गायब हो गया। पीछे टॉयलेट के ठंडे फर्श पर वह औरत तड़प रही थी। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। उसकी नई जिंदगी का सपना कुछ ही पलों में एक भयानक मौत में बदल चुका था। यह कोई एक वारदात नहीं थी। यह मंजर 20 बार दोहराया गया। 20 अलग अलग शहर, 20 अलग अलग महिलाएं, लेकिन कातिल वही एक, साइनाइड मोहन। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम वर्मा है। 302 फाइल्स में आपका स्वागत है। आज जो दास्तां मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वह किसी मामूली मुजरिम की नहीं है। यह कहानी एक ऐसे शख्स की है जो दिन के उजाले में बच्चों को अनुशासन और खेलकूद सिखाने वाला एक सम्मानित टीचर था, लेकिन रात के अंधेरे में वह एक ऐसा दरिंदा बन जाता था जिसकी हैवानियत की कोई सीमा नहीं थी। एक ऐसा कातिल जिसने काम वासना और लालच की आग में 20 से ज्यादा बेगुनाह लड़कियों को मौत की नींद सुला दिया। उसे कहा गया साइनाइड मोहन। मैंगलोर का वह प्रोफेसर जिसने शादी के पवित्र बंधन को हत्या का हथियार बना लिया। आज की इस कड़ी में हम खोलेंगे उस प्रोफेसर के दिमाग की वो परतें जो आम लोगों को मालूम नहीं है। कैसे एक टीचर बन गया हिंदुस्तान का सबसे खूंखार सीरियल किलर। क्या थी उसके जुर्म की कहानी, और कैसे एक छोटी सी गलती ने इस शातिर भेड़ियों को पुलिस के पिंजरे में कैद करवा दिया। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में जो आप सुनने वाले हैं वह आपके रोंगटे खड़े कर देगा। यह कहानी सिर्फ जुर्म की नहीं, विश्वासघात की है। कहानी की शुरुआत होती है कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले से। मोहन कुमार, जिसे दुनिया बाद में साइनाइड मोहन के नाम से जानेगी, उसका जन्म 1963 में हुआ था। देखने में एकदम साधारण, औसत कद-काठी, सांवला रंग और चेहरे पर एक ऐसी शांति जो किसी को भी धोखे में रख सकती थी। वह एक प्राइमरी स्कूल में फिजिकल एजुकेशन का टीचर था। समाज में इज्जत थी। लोग उसे मास्टर जी या प्रोफेसर कहकर बुलाते थे।
उसकी अपनी पत्नी थी, बच्चे थे। पड़ोसी उसकी कसम खाते थे कि मोहन जैसा शरीफ आदमी तो मिलना मुश्किल है। लेकिन इस शराफत के नकाब के पीछे मोहन के दिमाग में एक अलग ही साजिश चल रही थी। उसे औरतों की नहीं, बल्कि उनके जिस्म और उनके गहनों की भूख थी। लेकिन उसका शिकार करने का तरीका इतना अलग और इतना खौफनाक था कि पुलिस भी कई सालों तक समझ नहीं पाई कि लड़कियां गायब कहाँ हो रही हैं। मोहन का शिकार चुनने का तरीका बेहद सधा हुआ था। वह उन लड़कियों को निशाना बनाता था जो शादी की उम्र पार कर रही होती थीं या जिनके परिवार वाले दहेज देने में सक्षम नहीं थे। 25 से 35 साल की उम्र की ऐसी लड़कियां जो समाज के ताने सुन सुनकर शादी के लिए बेताब थीं। मोहन उनके लिए एक उम्मीद की किरण बनकर आता था। वह उन्हें भरोसा दिलाता, मैं तुमसे शादी करूंगा और मुझे 1 रुपए भी दहेज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। सोचिए उस लड़की की मनोदशा जिसे समाज ने ठुकरा दिया हो और अचानक एक सरकारी नौकरी वाला पढ़ा लिखा प्रोफेसर उसे अपनाना चाहे। वह लड़कियां उस पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेती थीं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होती थी। मोहन का प्लान एकदम पक्का होता था। वह लड़की से कहता, हमारे घर वाले शायद इस शादी के लिए ना माने, हमें भागकर शादी करनी होगी। लड़कियां उसके प्यार में इतनी पागल होती थीं कि वे अपना घर बार और सबसे जरूरी अपने सारे सोने के गहने लेकर उसके साथ निकल पड़ती थीं। मोहन उन्हें हिदायत देता था कि अपना मोबाइल फोन घर पर ही छोड़ दें ताकि कोई उन्हें ट्रैक न कर सके। हम नई दुनिया बसाएंगे, नए नंबर लेंगे, वह कहता था। यहां से शुरू होता था मौत का सफर। मोहन उन्हें लेकर अपने शहर से दूर, कभी मैसूर, कभी बेंगलोर, कभी मदिकेरी के किसी लॉज या होटल में ले जाता था। वहां वह उनके साथ रात बिताता, वह उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता। उन लड़कियों को लगता कि यह उनकी सुहाग रात है, उनकी नई जिंदगी की शुरुआत है। लेकिन मोहन के लिए वह सिर्फ अपनी हवस पूरी करने का एक जरिया थी। अगली सुबह जब लड़की उठती तो मोहन कहता, चलो अब मंदिर चलते हैं, शादी करेंगे, लेकिन गहने यहीं उतार दो, सफर में चोरी का डर है। या फिर कभी कभी वह गहने पहले ही अपने बैग में रखवा लेता था। और फिर आता था वह खौफनाक पल। बस स्टैंड पर पहुंचकर मोहन अपनी जेब से साइनाइड की गोली निकालता। वह लड़की को समझाता कि यह गर्भ निरोधक गोली है, हमने कल रात साथ बिताई थी, अगर तुम प्रेग्नेंट हो गई तो समाज क्या कहेगा। शादी से पहले बच्चा नहीं चाहिए, वह यह दलील देता था। और वह यह भी जोर देता, इसे पानी के साथ मत लेना, इसका असर कम हो जाएगा, इसे वॉशरूम में जाकर जीभ पर रखना और निगल लेना। साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड एक ऐसा जहर जो चंद सेकेंडों में इंसान के नर्वस सिस्टम को जाम कर देता है, ऑक्सीजन की सप्लाई काट देता है। मौत इतनी दर्दनाक होती है कि इंसान चीख भी नहीं पाता। लड़कियां मोहन के प्यार में अंधी होकर उस गोली को ले लेती थीं। वे पब्लिक टॉयलेट में जाती और मोहन बाहर खड़ा घड़ी देखता रहता। जैसे ही उसे यकीन होता कि अब तक काम हो चुका होगा,
वह वहां से रफू चक्कर हो जाता। पीछे टॉयलेट में एक बेगुनाह लड़की अपनी जान दे देती थी, यह सोचते हुए कि शायद उसे चक्कर आ रहा है। उसे पता भी नहीं चलता था कि जिस आदमी पर उसने भरोसा किया उसी ने उसे मौत के मुंह में ढकेल दिया। मोहन वहां से सीधे वापस लौट जाता, गहने उठाता और अपने घर लौट आता जैसे कुछ हुआ ही न हो। घर आकर वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सामान्य जिंदगी जीता। किसी को भनक तक नहीं लगती कि वह अभी अभी एक कत्ल करके आया है। साल 2004 से 2009 तक यह सिलसिला चलता रहा। एक के बाद एक लड़कियां गायब होती रहीं। पुलिस फाइलों में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती और फिर कुछ दिनों बाद किसी दूसरे शहर के बस स्टैंड के टॉयलेट में एक लावारिस लाश मिलती। पुलिस इसे आत्महत्या मानकर केस बंद कर देती, क्योंकि न कोई सुराग होता, न कोई गवाह और न ही कोई हथियार। साइनाइड की वजह से मौत हार्ट अटैक जैसी लगती थी और पोस्टमार्टम में भी कई बार जहर का पता नहीं चलता अगर स्पेसिफिक टेस्ट न किया जाए। मोहन को लगा कि वह अमर है। उसे लगा कि वह पुलिस से ज्यादा चालाक है। वह खुद को जीनियस समझने लगा था। लेकिन कहते हैं ना, जुर्म की उम्र लंबी नहीं होती। हर अपराधी कोई न कोई गलती जरूर करता है और मोहन ने भी वही गलती की। यह गलती थी उसकी 20वीं शिकार अनीता। अनीता बतवाल के पास एक गांव की रहने वाली थी। 22 साल की थी। 17 जून 2009 को अनीता अपने घर से यह निकली थी कि वह जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही है, लेकिन असल में वह मोहन के साथ हसन जा रही थी। मोहन ने उसे भी वही कहानी सुनाई थी, शादी, नई जिंदगी, बिना दहेज। अनीता भी मोहन के जाल में फंस गई। हसन के एक लॉज में उनके बीच वही सब हुआ जो बाकी 19 लड़कियों के साथ हुआ था। अगली सुबह 18 जून को मोहन ने उसे वही साइनाइड की गोली दी और बस स्टैंड के टॉयलेट में भेज दिया। अनीता की मौत हो गई। उसकी लाश मिली और पुलिस ने इसे भी आत्महत्या मानकर अननेचुरल डेथ का केस दर्ज किया। लेकिन अनीता की कहानी बाकी लड़कियों से थोड़ी अलग थी। अनीता के गायब होने के बाद उसके घर वालों ने पुलिस पर दबाव बनाया था। बतवाल पुलिस ने जांच शुरू की। अनीता ने घर छोड़ते समय अपना फोन नहीं छोड़ा था, या शायद उसके पास एक दूसरा सिम कार्ड था जिसके बारे में मोहन को पूरी जानकारी नहीं थी। पुलिस ने अनीता के कॉल रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू किए और यहीं से इस साजिश का एक धागा पुलिस के हाथ लग गया। अनीता के नंबर से कुछ आखिरी कॉल्स एक अनजान नंबर पर किए गए थे। वह नंबर धनुष कोड़ी या किसी फर्जी नाम से लिया गया था, लेकिन उसका इस्तेमाल करने वाला शख्स एक ही था। जांच अधिकारी ने जब उस नंबर की लोकेशन ट्रेस की तो वह मैंगलोर के आसपास घूम रहा था। पुलिस ने उस नंबर की हिस्ट्री निकाली तो उनके होश उड़ गए। यह नंबर सिर्फ अनीता के संपर्क में नहीं था, बल्कि पिछले कुछ सालों में गायब हुई कई और लड़कियों के नंबर से भी इस पर बात हुई थी। यह एक बहुत बड़ा सुराग था। पुलिस समझ गई कि वे किसी साधारण अगवा या गुमशुदगी के केस से नहीं निपट रहे हैं। यह एक सीरियल किलर का काम हो सकता है।
मैंगलोर पुलिस की एक स्पेशल टीम बनाई गई। उन्होंने उस नंबर को सर्विलांस पर डाला। वह नंबर अक्टूबर 2009 में फिर से एक्टिव हुआ। लोकेशन थी देरलाकत्ते, मैंगलोर। पुलिस ने जाल बिछाया, सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी तैनात किए और आखिरकार वह दिन आ गया। 21 अक्टूबर 2009 पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया जो उसी संदिग्ध नंबर का इस्तेमाल कर रहा था। जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो वह बिल्कुल शांत था। उसके चेहरे पर कोई डर, कोई दहशत नहीं थी। उसने अपना नाम बताया, मोहन कुमार, प्रोफेशन टीचर। पुलिस को पहले यकीन नहीं हुआ, एक टीचर सीरियल किलर कैसे हो सकता है। लेकिन जब उसकी तलाशी ली गई तो उसकी जेब से जो मिला उसने पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसका दी। उसकी जेब में 8 साइनाइड की गोलियां रखी थीं, साथ ही कई अलग अलग बैंकों के पासबुक और कुछ गहने जो शायद उसकी किसी पिछली शिकार के थे। थाने लाकर जब पुलिस ने 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया, जब सख्ती के साथ पूछताछ हुई तो मोहन टूट गया और फिर उसने जो बयान दिया वह सुनकर पुलिस वालों को भी उल्टियां आने लगीं। उसने एक एक करके 20 महिलाओं के नाम गिनाए। उसने बताया कि कैसे उसने सुनंदा, अनीता, लीलावती, कमला और न जाने कितनों को मौत के घाट उतारा है। उसने बताया कि उसे साइनाइड एक सुनार से मिलता था, यह कहकर कि उसे सोने की सफाई के लिए चाहिए। उसने बताया कि कैसे वह लड़कियों को गर्भ निरोधक के नाम पर जहर खिलाता था। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि मोहन को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। पूछताछ के दौरान उसने बड़े गर्व से कहा, ये लड़कियां वैसे भी बोझ थीं, मैंने तो उन्हें मुक्ति दी है। उसकी मानसिकता पूरी तरह से विकृत हो चुकी थी। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर अलग अलग शहरों के पुलिस थानों में संपर्क किया। मैसूर, मदीकेरी, कुल्लेगल, हसन, बेंगलोर। हर जगह की फाइलों में लावारिस लाशों की तस्वीरें मिली। मोहन ने हर एक को पहचान लिया। हाँ, यह वही है। वह फोटो देखकर ऐसे बोलता जैसे कोई पुरानी एल्बम देख रहा हो। जांच में यह भी पता चला कि मोहन इतना शातिर था कि वह लड़कियों को अलग अलग नामों से मिलता था। कभी वह सुधाकर बनता, कभी आनंद, कभी शशिधर। वह हर बार अपनी पहचान बदलता ताकि अगर कोई लड़की बच भी जाए, जो कि नामुमकिन था, तो कोई भी उसे ढूंढ न सके। लेकिन एक गवाह था, या कह सकते हैं एक शिकार जो बच गई थी। नहीं, मोहन के चंगुल से कोई नहीं बचा था, लेकिन उसकी कॉल डिटेल्स और लॉज के रिकॉर्ड्स ने गवाही दी। रिसेप्शनिस्टों ने उसे पहचाना, बस स्टैंड के दुकानदारों ने उसकी शिनाख्त की। अदालत में जब यह केस चला तो यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे पेचीदा केस बन गया। 20 हत्याएं, लेकिन हर हत्या अलग अलग जगहों पर हुई थी। यह अभियोजन पक्ष के लिए एक चुनौती थी, लेकिन मोहन, वह अदालत में भी अपनी टीचर वाली छवि से बाहर नहीं आया। उसने वकील करने से मना कर दिया। उसने कहा, मैं अपना केस खुद लड़ूंगा। सोचिए, एक सीरियल किलर
जो अदालत में जज के सामने खड़ा होकर गवाहों से जिरह कर रहा था। वह कानूनी दांव पेच सीख कर आया था। वह पुलिस की चार्ज शीट से कमियां निकालता, गवाहों को कंफ्यूज करने की कोशिश करता। उसका आत्मविश्वास देखकर जज और वकील भी दंग थे। वह दलील देता कि लड़कियों ने आत्महत्या की है, मैंने नहीं मारा। क्या किसी ने मुझे जहर देते देखा? लेकिन परिस्थिति जन्य साक्ष्य का पहाड़ इतना बड़ा था कि मोहन की चालाकी काम नहीं आई। डीएनए टेस्ट, गहनों की रिकवरी, कॉल रिकॉर्ड्स और लॉज के रजिस्टर में उसकी लिखावट सब उसके खिलाफ थे। दिसंबर 2013 में अदालत ने उसे अनीता की हत्या का दोषी पाया और उसे सजाए मौत सुनाई। जज ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना। इसके बाद एक के बाद एक अन्य केसों में भी उसे दोषी ठहराया गया। बाद में हाई कोर्ट ने कुछ मामलों में उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया, लेकिन यह तय कर दिया कि वह ताउम्र जेल की सलाखों के पीछे ही रहेगा। उसकी आखिरी सांस जेल की चार दीवारी के अंदर ही निकलेगी। दोस्तों, साइनाइड मोहन की कहानी सिर्फ एक जुर्म की कहानी नहीं है। यह हमारे समाज के उस काले सच को भी उजागर करती है, जहां शादी का दबाव और दहेज की प्रथा लड़कियों को इतना मजबूर कर देती है कि वे किसी भी अनजान शख्स पर भरोसा करने को तैयार हो जाती हैं। मोहन जैसे दरिंदे इसी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। उन 20 महिलाओं की क्या गलती थी? सिर्फ यही कि वे एक खुशहाल जीवन, एक पति और एक परिवार का सपना देख रही थीं। मोहन ने उनके सपनों का इस्तेमाल एक चारे की तरह किया। आज साइनाइड मोहन बेलगावी की जेल में बंद है। कहते हैं वहां भी वह चुपचाप रहता है, ज्यादा किसी से बात नहीं करता। शायद वह आज भी अपनी उन यादों में खोया रहता होगा, अपनी उस दरिंदगी को याद करता होगा जिसे वह अपनी कामयाबी मानता था। लेकिन सच यह है कि वह एक हार चुका इंसान है, एक ऐसा राक्षस जिसे इंसानियत कभी माफ नहीं करेगी। यह केस हमें सिखाता है कि अंधा विश्वास कितना घातक हो सकता है। चाहे कोई कितना भी शरीफ, कितना भी प्रतिष्ठित क्यों न दिखे, सावधानी हमेशा जरूरी है। तो दोस्तों, यह थी कहानी साइनाइड मोहन की। मैंगलोर का वो प्रोफेसर जिसने 20 घरों के चिराग बुझा दिए। आपको यह एपिसोड कैसा लगा, हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही किसी और कुख्यात अपराधी जैसे चंबल के डकैतों या किसी और गिरोह की अनसुनी दास्तां लेकर आएं, तो नीचे लिखें। और हाँ, जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल 302 फाइल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। बेल आइकन दबाएं ताकि जुर्म की दुनिया की कोई भी खबर आपसे छूट न जाए। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम वर्मा। मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में नई वारदात, नई तफ्तीश और एक नए इंसाफ की जंग के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।